This is Akashvani. Please stand by for our next announcement. This is Akashvani. We now bring you a daily report on the 33rd Olympic Games being held in Paris, France. 33rd Olympic Games, Paris 2024. Good morning and welcome to the highlights of yesterday's events at the 33rd Olympic Games being held in Paris. I'm Shiva Kumar. Indians in Paris at the Olympic Games have been celebrating Manu Bhakar's bronze medal in shooting. Once again, the first medal for India at an international multi-sport event has been picked up by a lady. Let's go straight to Nitish Arora, who has all the details from the shooting venue at Chateauroux. पेरिस ओलंपिक्स में 28 जुलाई का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल्स में मनु भाकर ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक्स का पहला कांस्य पदक सुनिश्चित किया। Manu Bhaker won India's first medal at Paris 2024. मनु भाकर ओलंपिक खेलों में भारत के लिए शूटिंग में पदक लेने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई। मुझे बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये फीलिंग मैं बता नहीं पा रही हूँ। इतनी सारी मेहनत जो इतने सालों से लगाई है वो सब समझ में आ रहा है कि अब फल मिल रहा है, तो बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की। और डेफिनेटली इतने सारे लोगों का जो सपोर्ट रहा है बुरे समय में अच्छे समय में, वो सब की मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी ट्रेनिंग है इसके बाद, तो मैं वो करके मैच के लिए प्रिपेयर करूंगी और बस पूरा एफर्ट देना है। जैसा भी मैच हो बस हार नहीं माननी है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कहीं परफॉर्म करते हो अपने देश के लिए और देश के बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने आए हों। ना ही सिर्फ यहाँ के रहने वाले इंडियंस बल्कि हमारे इंडिया से भी फ्लाइट लेके स्पेशली मैच देखने आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग मुझे होती है कि इतना आभार होता है। मतलब आप लोग हमें चीयर कर रहे हो, उससे हमारा हौसला अफजाई होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए। और अंत में आकाशवाणी के सभी श्रोताओं के लिए, आकाशवाणी के लिसनर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जिस भी फील्ड में आप हो बहुत मेहनत करो। कभी भी अपने सपनों में ये मत सोचो कि मुझसे शायद हो पाए या नहीं हो पाए। मेरी ही जर्नी देख लीजिए, 8.5 साल हो गए हैं मुझे और इतने सालों बाद मुझे आज ये मेडल मिला है। अगर मैंने बीच में ही गिव अप कर दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो कभी गिव अप मत कीजिए, अपने ड्रीम को लेकर हौसला बुलंद रखिए और मेहनत कीजिए। भारत की गौरवशाली बेटी, अद्वितीय निशानेबाज, हमारे देश का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर, निशानेबाजी में पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता। मनु भाकर की यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों की कहानी है। उनकी उपलब्धियां न केवल भारतीय खेल जगत के लिए गर्व और गौरव का विषय हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। हम मनु भाकर को उनके शानदार प्रदर्शन और देश का नाम रोशन करने के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। मनु, हमें आपकी सफलता पर गर्व है। आइए और जानते हैं अपनी मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में हुआ। उनके पिता रामकिशन भाकर एक मरीन इंजीनियर हैं और उनकी मां सुमेधा एक स्कूल प्रिंसिपल हैं। बचपन से ही मनु विभिन्न खेलों में रुचि रखती थी, जिसमें मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, स्केटिंग और जूडो कराटे शामिल हैं। मनु का निशानेबाजी के प्रति जुनून तब जागा जब उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में पहली बार पिस्टल पकड़ी। उनकी इस रुचि को देखकर उनके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मनु की ट्रेनिंग में उनका पूर्ण सहयोग दिया। मनु को 2012 ओलंपिक के बाद गठित राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन और भारतीय खेल प्राधिकरण साई से भी मदद मिली। मनु ने 2017 में केरल में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उसी वर्ष उन्होंने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक भी अपने नाम किया। मनु की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का सफर 2018 से शुरू हुआ, जब उन्होंने मैक्सिको के गुआदालाजरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 2 स्वर्ण पदक जीते। इस जीत ने उन्हें वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बना दिया। उसी वर्ष 16 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। मनु ने 2018 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक भी हासिल किया। मई 2019 में उन्होंने म्यूनिक ISSF वर्ल्ड कप में चौथे स्थान पर रहकर 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया।
मनु की उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए उन्हें अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अब 2024 में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के साथ वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। मनु, हमें आपकी सफलता पर गर्व है। प्रेसिडेंट नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कलिकेश नारायण सिंह देओ ने भी मनु को मुबारकबाद दी। 12 साल के बाद शूटिंग में एक मेडल मिला है ओलंपिक्स में और इंडिया का पहला मेडल है पेरिस में, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था मनु के तरफ से। सिल्वर मेडल बस एक बाल के तिनके से मिस हो गया है। हमारे 2 फाइनलिस्ट और हैं। मिक्स टीम का मैच भी आएगा पिस्टल में, तो बहुत मेडल की आशा है हमारे पास। दूसरे दिन की मुकाबलों की शुरुआत महिला वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन राउंड से हुई। मिक्स्ड टीम में पदक न जीतने की निराशा को पीछे छोड़ते हुए एल्विन वेलारविन और रमिता जिंदल मुकाबले में उतरी। क्वालिफिकेशन राउंड में 5वां स्थान हासिल करके रमिता जिंदल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई। दूसरा क्वालिफिकेशन मुकाबला भी मिक्स्ड टीम से पदक चूकने की भरपाई करने वाला था, यानी 10 मीटर एयर राइफल फॉर मेन। संदीप सिंह और अर्जुन बबूता के लिए दूसरा मौका और यहाँ पर भी अर्जुन बबूता अंतिम 8 के लिए अपनी जगह बनाकर पदक की दौड़ में शामिल हो गए। तो 28 जुलाई शूटिंग के संदर्भ में भारत के लिए बेहद यादगार रहा। मनु भाकर का ऐतिहासिक कांस्य पदक और अन्य 2 शूटर्स का मेडल्स की दौड़ में शामिल होना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी कंग्रेचुलेटेड मनु भाकर। नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ कि आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। And now here's Rajyavardhan Singh Rathod, former Union Minister of State for Information and Broadcasting and Sports and a shooting Olympic silver medalist. मनु भाकर जिसने आज 10 मीटर शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कई सालों की मेहनत उनकी रंग लेकर आई है। उनके परिवार ने जितनी सैक्रिफाइस करा होगा, जितनी परिवार की मेहनत रही होगी, उनके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ओलंपिक्स की शुरुआत हमारी बेटियों ने करी है, विमेन पावर ने शुरुआत करी है, ये भी बहुत शुभ संकेत है। तो सभी को, देश को, भारत को, इंडिया को, हमारे ओलंपिक कंटिंजेंट को, हमारे सभी मैनेजर्स को, कोचेस को और एक बार फिर सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Paris woke up to blue skies and a bright sunny Sunday morning after 2 rainy days. The medals also seem to be on their way to brighten India's chances with victories in shooting, badminton and boxing. Here's Savio Narana from the badminton arena. It was smooth sailing for India at the Porte de la Chapelle Badminton Arena today. PV Sindhu was as bright as the French sunshine as she began her quest for an unprecedented 3rd Olympic medal. She began steadily but soon gathered pace to beat Fatima Razak from Maldives 21-9, 21-6 and spoke to us soon after her victory. Well, I think it was a comfortable win for me and I'm happy that it was a good match for me. And I think it's the preparation for the next one and I was also getting used to the courts as well. So overall, a good start for the tournament, and I hope this continues. You've been a flag bearer. That was a nice experience, but you're also the flag bearer of Indian hopes at Paris Olympics. Well, I think I would just give my heart out. I would give my 100%, and yeah, the rest is on that day who plays well and give their best. But yeah, from my point of view, I think it's important to just enjoy the sport, and I will give my best. This is a different Olympics for you because besides your coach and Gopichand sir, you have your mentor Prakash Padukone, who is himself another legend like you. Well, I think, Agus is my present coach and yeah, I mean, Agus coach and of course my mentor Prakash sir. I mean, it's amazing that I have them by my side and I'm very thankful to them. Yeah, it is a new team altogether and I mean, there've been some improvements, there've been some good training sessions overall. So I'm happy that, they are with me and I hope that we all together will, get this medal and take back home. H.S. Pranoy followed her example as he beat Fabian Roth from Germany 21-8, 21-12. The first game was a little bit nerves out there and to kind of understand the conditions as well. It's a little drifty inside, so I think the first game kind of took that time. But I think after the first game, I knew that things would be under control, and I think probably the second game was much more
steady game from me, and I didn't give anything loose to him. So yeah, really happy to kind of close it out on him. Coming up tomorrow are Ranki Reddy and Chirag Shetty in the men's doubles, while in women's doubles, Ashwini Ponnappa and Tanisha Crasto will be hoping to do well after their loss in their first match. In men's singles, Lakshya Sen will play Julian Carragher. Savio de Noronha in Paris. Champion boxer Nikhat Sareen of India had a great day at the boxing ring on Sunday. Shauri Chowdhury has more from the North Paris arena. Nikhat Sareen has a point to prove. The two-time world champion boxer has finally made it to the Olympics and is going the extra mile to make it a successful debut. Her path to glory is a thorny one, but the 28-year-old is known for her oodles of determination, among other things. And she got one step closer to her goal on Sunday at a frenzied North Paris arena by going past a gritty adversary in German Maxi Karina Kloetzer. This was a round of 32 bout in which the Commonwealth and Asian Games medalists had to dig deep to pick up a literally hard-fought victory. The first round went to the German, who used her reach to land a few early, clean punches. Nikhat strategized and evolved during the break to stay out of her opponent's reach and jab her way back into the bout in the second round. This was a battle of attrition with a lot of clinching and even points deduction coming into the equation, with both boxers losing a point each. But Nikhat's quality and experience made the difference in the third round as the German began to tire, and Nikhat, egged on by some loud cheering from the gathered Indians, held off the desperate Germans' advances. In the end, the star pugilist from India was declared the victor. An ecstatic Nikhat told Akashvani in an exclusive interaction after the bout that the win by a unanimous decision came after a lot of toil. जी हाँ, फर्स्ट राउंड थोड़ा स्लो चला गया. एक्चुअली मेरे को दूर से खेलना था बिकॉज वो थोड़ी क्लोज रेंज में अच्छी थी, तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि दूर दूर से खेलूं. बट फर्स्ट राउंड में सेट नहीं हुई बॉडी, तो 3-2 से मैं डाउन थी. बट फिर मैंने सेकेंड राउंड में थोड़ा कवर किया. मैंने ट्राई किया था बीच बीच में लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो अच्छा लग रहा था. तो फिर मैंने लास्ट राउंड में यही स्ट्रैटेजी बना के चली थी कि मैं दूर से ही खेलूं. बट हाँ, बीच बीच में क्लिंचिंग हो रही थी बिकॉज वो बहुत मतलब क्लिंच में थोड़ी टफ थी, तो मेरे को मुश्किल हो रहा था वो क्लिंच से बाहर आने में. बट स्टिल मैंने अपना बेस्ट दिया और I'm happy कि मैं आज के बाउट जीती हूँ. The Indian ace is unseeded in her category and like many of her compatriots has been handed a tough draw. Next up, in the round of 16, she will have to face the might of top seed Wu Yu from China. The Chinese, like Nikhat, is a world champion and an Asian Games gold medalist. This titanic tussle will take place on Thursday, and Nikhat, who has toiled for years to get to this stage, will once again strategize hard and give it her all. She will be ready, she told us before signing off. But हाँ, it's just a start. And next bout मेरी चाइना के साथ है, तो tough bout. It's a tough bout, yeah. So hopefully मैं उस टाइम और अच्छा करने के लिए कोशिश करूँगी. This is Shauri Chowdhury reporting for Akashvani from Paris. It was, however, disappointment for India in archery. Mahendra Lalas was witness to the performance of Indian girls at the archery venue. पेरिस के हृदय में संग्रहालयों और ऐतिहासिक इमारतों के इलाके अवलीद में हो रही हैं रिकर्व तीरंदाजी की स्पर्धाएं. कोरियाई दर्शकों ने यह स्वर्ण पदक की आस में सुबह से ही आना शुरू कर दिया था और उनकी टीम भी उनकी आशाओं पर खरी उतरी. आर्चरी की महिला टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया की जियोन हुन योंग, लिम शियोन और नाम शुईहोन ने अपने नाम किया. हालांकि चीन की महिलाओं ने फाइनल में कड़ी चुनौती पेश की. इसी स्पर्धा का कांस्य पदक मैक्सिको की महिलाओं ने नेदरलैंड्स को हराकर अपने गले में पहना. इससे पहले भजन कौर, अंकिता भकत और दीपिका कुमारी ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल में नेदरलैंड्स से करारी शिकस्त का सामना किया. भजन कौर के अच्छे प्रदर्शन को छोड़ दें तो दीपिका और अंकिता के निशाने पूरी तरह भटकते नजर आए. हमने भजन, अंकिता और दीपिका से मैच के बाद बात की. आज के इस मैच से क्या लेसन्स लिए? कि विंड को देख के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस से चलानी है. पहला ओलंपिक है भजन, फिर भी आज एरोस सच में बहुत अच्छे लगे. कुछ आत्मविश्वास आया? हाँ जी बिल्कुल. आगे इंडिविजुअल राउंड के लिए क्या कहोगी? ऐसे इससे भी और अच्छे से चलाएंगे उसमें. और अंकिता आप क्या कहेंगी? मेरे को थोड़ा नर्वसनेस हुआ, पर मैं कोशिश करूंगी आगे इसको कंट्रोल करके और अच्छा करने का. नर्वसनेस 1-2 एरोज में लगा, लेकिन बीच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. हाँ, पर वो मैं आगे और अच्छा कोशिश करूंगी. क्या लगता है थोड़ा प्रेशर ले लिया था क्या आज? नहीं, प्रेशर तो था ही, पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई. क्या कारण रहा? कारण तो कुछ नहीं, विन तो सबके लिए है, तो मेरे में ही कमी है, तो मैं उसको कोशिश करूंगी अभी प्रैक्टिस करके उसको दूर करने का. दीपिका, आप एक्सपीरियंस्ड हैं और ये नहीं कह सकती कि ओलंपिक का दबाव था,
तो इन सब के बावजूद क्या कुछ कमी रह गई? मुझे लगता है थोड़ा और कॉन्फिडेंस की कमी रह गई और मुझे लगता है कि टीम में और थोड़ा स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। इंडिविजुअल राउंड के लिए क्या कहोगी? यही कहूँगी कि जो भी गलतियाँ यहाँ पे की वो ना रिपीट करूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। आज पुरुष टीम स्पर्धा में धीरज बोम्मदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। उम्मीद है वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अवालीद पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। Indians were in action at the first round matches in Roland Garros on Sunday. Here's Shibu George with the details of tennis events. पेरिस 2024 के टेनिस मुकाबलों में पुरुषों की सिंगल्स प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती कल समाप्त हो गई। 2 घंटे 28 मिनट तक चले एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में भारत के सुमित नागल को स्थानीय खिलाड़ी कोरांटो मोते से 2-6, 6-2 और 5-7 से हार का सामना करना पड़ा। पहला सेट 2-6 से हारने के बाद नागल ने दूसरे सेट में अच्छी वापसी की तथा छठे और 8वें गेम में मोते की सर्विस को ब्रेक कर 6-2 से सेट अपने नाम किया। निर्णायक सेट में लीड लेने के बावजूद सुमित चूक गए और 5-7 से सेट गंवा दी। सुमित नागल: Quarantine is always a tough match, especially playing him in Paris. I knew what I was going into the match. We've always played a very, very close matches, very tough matches. I don't think there has been a single straight set win for either side. So it's always been, 6-4 in the third set, 7-5. Today was 7-5. Last time I think was 6-2 for me. But few errors by me. I think I could have definitely done a better job. Especially didn't like it towards the way that I ended the match. I think it's time for me to sit down and focus on these things and try to improve. फ्रांसीसी खिलाड़ी कोरांटो मोते ने माना कि सुमित एक बहुत ही टफ कंटेंडर हैं। Yeah, it was intense. I knew it would be a tough match because he's a great player, especially on clay. There's a lot of people who are supporting me, and I'm very lucky about it because they give me a lot of power. Even when it was tougher in the third set, when he was leading, they were behind me to support me a lot, and it helped me for sure. Big congrats to him too. He's representing his country. It's something special. It's something unique. So big congrats to him. He's a very good player. So I wish him the best. उधर पुरुषों के युगल मुकाबलों के पहले राउंड के मैच में रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी का मुकाबला हुआ फ्रांसीसी जोड़ी एडवर्ड रॉजर वेसिली और गेल मॉनफिल से। पहले सेट में एक कड़े मुकाबले के बावजूद भारतीय जोड़ी 5-7 से हार गई। दूसरे सेट में मामला लगभग एक तरफा रहा और फ्रांसीसी जोड़ी ने सेट 6-2 से जीत लिया। रोहन बोपन्ना: Credit to the French guys, the way they played. Though Monfils is not a seasoned doubles player, I think he played really well out there, and with the conditions and the crowd and everything, they came up really playing some good tennis. I think both Bala and me tried to stay with them, even though we went down a break early. We broke them back, got back into that match, and I think they played a good game in that 5-6 in the first set. And once they got that momentum, I think that is where they also started getting much more confident. But having said that, I think we, both of us, for us playing at this level for the first time as a team, I think it was a good experience, and we enjoyed ourselves out there. In table tennis, round of 64 events were in progress, and Sudhir Rajoria has more from the South Paris Arena. साउथ पेरिस एरिना के हॉल नंबर 4 में भारतीय टेबल टेनिस दल के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुष और महिला सिंगल्स में आज भारतीय खिलाड़ियों ने 4 मुकाबले खेले, जिनमें से 2 में उन्होंने जीत हासिल की और 2 में हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले महिला एकल के लिए मैदान में उतरी 25 वर्षीय श्रीजा अकुला, जिनके सामने थी स्वीडन की क्रिस्टीना कॉलबर्ग। श्रीजा ने आसानी से क्रिस्टीना को हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की की। It was my first match. Initially I was a bit nervous, पर उसके बाद मैं बस अपना गेम पे फोकस करने लगी और बहुत अच्छा खेली और मैं खुश हूँ। अगले दौर में अब किससे आपका मुकाबला होगा? नेक्स्ट राउंड मेरा सिंगापुर से हो सकता है, सिंगापुर की जेंग जिया से हो सकता है। का फर्स्ट राउंड अभी है, अगर वो जीतेगी तो उससे होगा। उसके साथ मैं पहले भी खेल चुकी हूँ एक बार। टफ ओपोनेंट है, पर मैं बस यही कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट दूं। श्रीजा की भविष्यवाणी सच साबित हुई और सिंगापुर की जेंग जियान ने रोमानिया की बर्नाडेट को हराकर राउंड ऑफ 32 में प्रवेश किया, जहां आज रात वो श्रीजा से मुकाबला करेंगी। भारत के लिए पुरुष सिंगल्स का दूसरा मैच खेलने उतरे अनुभवी अचिंत शरद कमल और सामने थे स्लोवेनिया के युवा खिलाड़ी डैनी कोजुल। शरद का सारा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव आज उनके काम न आ सका और डैनी कोजुल ने उन्हें परास्त कर पदक की दौड़ से बाहर कर दिया। मैच के बाद शरद कमल बेहद निराश नजर आए। Not my day. It's not in my colors. I was just off. Just not getting my rhythm. I was not getting the speed.
I was not ahead of him at any point of the match, except for the last set. But last set, yeah, it was too noisy. I couldn't. Just went out too fast. Unlucky. Unlucky? No, I don't think this is unlucky. Just probably needs a little bit more attention. I don't know where and when, but yes. I'm sure you will come back stronger. I hope yes, in the team championships. वहीं दिन के दूसरे महिला एकल मैच में मोनिका बत्रा ने ग्रेट ब्रिटेन की युवा एना हर्सी को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। Yes, I'm really happy that एक match over हो गया and yes, before this match I was a little nervous, but I'm good and I am free now and I can give my all out in next round. किसके साथ है आपका? Pritika Pawade, I play against her. I have never played against her, but I'm pretty sure that I'll give my best. I'll give my 100% for that match. दिन के आखिरी और अत्यधिक रोमांचक मुकाबले के लिए हरमीत देसाई और स्थानीय फेवरेट फ्रांस के फेलिक्स लेब्रॉन आमने सामने थे, जहां लेब्रॉन ने हरमीत देसाई को आसानी से हराते हुए मेडल की दौड़ से बाहर कर दिया। पेरिस से आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए मैं सुधीर राजौरिया। In rowing, India did well in the repechage round and Rajashri Trivedi has a report. पेरिस के वैरे सुरमार्ने नॉटिकल स्टेडियम में रोइंग स्पर्धा के पुरुष एकल में आज बलराज पवार ने रेपेचेस के जरिए दूसरे स्थान पर रहकर अंतिम 8 के लिए क्वालिफाई किया। रेपेचेस से शीर्ष में 2 रहने वाले खिलाड़ी को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करना था। बलराज से आगे मोनाको के क्वेंटीन एंटोगनेली रहे, जिन्होंने 7 मिनट 10 सेकंड का समय लिया। इंडोनेशिया के मेमो 7 मिनट 19 सेकंड और 60 मिलीसेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। बलराज पूरी रेस के दौरान दूसरे स्थान पर बने रहे। उन्होंने 500 मीटर की दूरी को 1 मिनट 44 सेकंड और 13 मिलीसेकंड में, 1000 मीटर की दूरी को 3 मिनट 33 सेकंड और 94 मिलीसेकंड में, 1500 मीटर की दूरी को 5 मिनट 23 सेकंड और 22 मिलीसेकंड में पार किया और फिर 2000 मीटर की दूरी की रेस 7 मिनट 12 सेकंड और 41 मिलीसेकंड में पूरी की। बलराज पवार: थोड़ा हमने अपनी जो प्लानिंग थी उसमें चेंज किया। स्टार्ट हेडविंड भी थी थोड़ी, इसके बजाय भी हमने स्टार्ट अच्छा लिया। जो हमने रेस के मीडियम बीच में था वो भी अच्छा किया और फिनिश भी अच्छा हुआ। मैम जो हेडविंड हो जाता अपनी प्लानिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, उसके हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट मिले। क्वार्टर फाइनल के लिए अच्छी प्लानिंग बनाएंगे और मैदान में उतरेंगे। कोच बजरंग लाल: आज भी हमने थोड़ा सा रेस के दौरान देखा कि हम फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, तो बार बार परसेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी कंट्रियां वहां पर अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाती है और उसमें जो विन होता है वही चैंपियन होता है। तो आज हमने जो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो हमारे लिए एक गर्व की बात है। The youngest Indian participant, 14-year-old Dhinidhi, tried her luck at the Olympic pool along with Srihari Nataraj. What happened at the pool? Let's take a look. La Défense Arena swimming pool in Paris was the venue for this morning's heats in the 100 meters backstroke event of the 33rd Olympic Games. India's Srihari Nataraj finished second in heat 2 with a timing of 55.01 seconds, a little above his personal best of 54.48 seconds. However, the timing clock today was not enough for Srihari to move to the semi-finals, as there were 30-odd swimmers with better personal best timings. Here's Srihari speaking to Akashvani on his experience at his second Olympic Games. I didn't make the semis. It was surprisingly a slow race for me. 3 weeks ago in training, I'm in the exact same timing at the end of a workout, so I expected to be much faster, but it just didn't happen. I need to see the video, see what went wrong. I've seen a lot of the swimmers that I know for a long time who are much faster as well, who have not been able to swim here. But in my mind, I try to think that no pool is slow or fast, and because in India I've swum in all kinds of pools, but it just wasn't a great race for me. I need to reset. I'm in a bit of a slump, I feel. I need to take some time to focus and just take some time off and then come back. Spectators streamed in to watch the events held this morning, and the stands were packed when India's youngest participant, 14-year-old 9th grade student from Bengaluru, Dhinidhi Desingu, entered the pool to try her luck for the first time in an Olympic Games. And she finished first in a heat, but her performance was not good enough to qualify for the semi-finals, where 24 other swimmers with better timings had already queued up. Here's Dhinidhi on her first Olympic Games. I think it went really well. I had to manage the Olympics by myself without any help. So despite all of that, I think I did really well for a morning swim. This is one of the best morning swims I've done. So I'm really happy with how it went. I tried to perform it
just like how Nihasa told me to. I'm just proud with my swim despite the time that I gave. Slightly above my personal best, but I think it's okay. It is my first Olympics and I'm just really happy that I get to be here. I'm just 14, so I have a long way to go. And I'm hoping that by 2028, I can hopefully get into semi-final, if not the final. It's such a big stage. It's an amazing feeling to be here with all the athletes. An amazing experience and great opportunity that I get a chance to be with all these amazing world record holders in the world. Now for a look at the medals tally. 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक कुल 7 पदकों के साथ जापान बना हुआ है शीर्ष पर। वहीं ऑस्ट्रेलिया का स्थान है दूसरा 4 स्वर्ण और 2 रजत यानी कुल 6 पदकों के साथ। अमेरिका के पदक हैं 1 दर्जन, 3 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य और स्थान है तीसरा। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक यानी कुल 8 पदकों के साथ मेजबान फ्रांस है चौथे स्थान पर। भारत ने भी पदक तालिका में प्रवेश पा लिया है और उसका स्थान इस वक्त है 22वां। महिला फुटबॉल में फॉरवर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहलाने वाली जाम्बिया की बारबरा बांडा ने चीन और नेदरलैंड्स के खिलाफ खेले दोनों मैचों में हैट्रिक बनाने का कारनामा किया और अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी। मेजबान फ्रांस के लिए खुशी का दिन रहा जब उनके तैराक लियो मरकान ने 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले में माइकल फेल्प्स के ओलंपिक कीर्तिमान को पूल में डुबोते हुए स्वर्ण पदक अपने गले में पहना। ब्रिटिश तैराक एडम पीटी स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन इटली के निकोलो मार्टिनेगी ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में उन्हें पीछे छोड़ स्वर्ण पदक अपने कब्जे में ले लिया। निकोलो का समय रहा 59.03 सेकंड्स। लग्जमबर्ग की नी जिया लियान अपना छठा ओलंपिक खेल खेल रही हैं और 61 वर्षीय इस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में आज अपना पहला मैच भी तुर्की की सिबिल ऑल्तिनकाया को 4-2 से हराकर जीता। नी इस जीत के साथ ही महिला टेबल टेनिस में जीत दर्ज करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। Catch all the action live from Paris, including India's badminton and hockey matches, and tune in for live updates and breaking news only on exclusive on Akashvani, the voice of the nation. So here's wishing everyone a wonderful week ahead. This is Shivakumar signing off for now. 33rd Olympic Games, Paris 2024. Script and narration, V. Shivakumar. Produced by Rakesh Jain. That was a daily report on 33rd Olympic Games being held in Paris, France. This program was produced by the central production team of Akashvani in Paris and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.